नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा देवी राजकीय महाविद्यालय कैथल से हूँ। आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता जिसका शीर्षक आदमी की व्याख्या कराने जा रही हूँ। आदमी के बारे में मैं केवल यह चाहता हूँ कि उसके भीतर की चिंगारी अभंग रहे, अपनी आग को वह कभी बुझने नहीं दे और जो आपदाएं पड़े वीरता के साथ सहे। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर आदमी की आंतरिक शक्ति और बल कभी भी समाप्त नहीं होने चाहिए, उसके भीतर की चिंगारी बनी रहेगी तो वह वीरता के साथ मुसीबतों का सामना करता रहेगा के बारे में कह रहे हैं। कवि यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि प्रत्येक अवस्था में आदमी के अंदर की चिंगारी बिना नष्ट हुए लगातार जलती रहनी चाहिए। भाव यह है कि आदमी के भीतर का उत्साह और उसका साहस कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वह अपने अंदर की आग को कभी भी बुझने ना दे, कभी भी शांत ना होने दे, क्योंकि यदि वह हृदयगत अग्नि रूपी जोश जलता रहेगा तो वह जीवन के संघर्षों और बाधाओं का सामना करता रहेगा और वीरतापूर्वक जी सकेगा। कवि के कहने का मतलब यह है कि सही अर्थों में आदमी वही है जो जीवन में आने वाली मुसीबतों से डरता नहीं है, बल्कि साहसपूर्वक उनका सामना करता है। यहाँ कवि मानव को आत्मसम्मान की भावना के साथ जीवन जीने के लिए कह रहा है। चिंगारी चमकती रहे सदा उज्जवल होकर, आदमी बचाए उसे सर्वस्व खोकर, लेकिन हाय सभ्यता ने तृष्णा की अति से इस आग को कुचल डाला है, दीपक की लौ को तोड़ दिया है। यहाँ पर कवि है मानव के मन में स्थित साहस और वीरता के भाव हमेशा बने रहने चाहिए, लेकिन आधुनिक सभ्यता ने उसके मानव के मन को कमज़ोर बना दिया है। यह कवि कह रहा है कि मानव के हृदय के भीतर स्थित साहस रूपी चिंगारी हमेशा जलती रहनी चाहिए। यदि वह जलती रहेगी तो आदमी का अस्तित्व बना रहेगा। अतः मनुष्य को अपना सब कुछ खोकर भी साहस की चिंगारी को जलाए रखना होगा। लेकिन आज मानव का स्वभाव बदल चुका है। विकास के मार्ग पर चलने के कारण वह स्वयं को सभ्य कहने लगा है। इस सभ्यता को अस्वीकार कर लेने के कारण मानव ने अपने भीतर की आग अर्थात अंदर के उत्साह की अग्नि को बुझा दिया है। मानव के भीतर जो उद्यम और साहस का दीपक जल रहा था उसे आधुनिक सभ्यता ने बुझा दिया है, इसलिए मानव संवेदनहीन बनकर रह गया। भाव यह है कि आधुनिक सभ्यता के विकास के कारण न तो मानव में वह उद्यम और न ही साहस की भावना है। यहाँ पर कवि ने अपनी आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों की ओर संकेत करके बताया है कि मानव ने कैसे सच्चे अर्थों में मानव अब नहीं रहा है, सही मानव का अस्तित्व था वो समाप्त होता जा रहा है। आगे कवि कह रहा है कि आदमी के भीतर अब आग कहाँ जलती है, सभ्यता ने उसे मिट्टी का जीवित पुतला बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि चिंगारी जब बुझ जाती है शैतान का काम बन जाता है। आदमी तब रुपयों का दास, मजदूरी का गुलाम बन जाता है। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि आधुनिक सभ्यता के विकास ने मानव को कमज़ोर और दुर्लभ बना कर रख दिया है। इसी संदर्भ में कवि कहता है कि आधुनिक सभ्यता के विकास के कारण आदमी के भीतर की आग, उसका उद्यम व साहस अब प्राय नष्ट हो चुका है। अब उसमें न तो पहले जैसा उद्वेग है और न ही पहले जैसे जीवन शक्ति। उसके भीतर जो चिंगारी जलती थी वह अब बुझ चुकी है। आधुनिक सभ्यता ने मानव को कमज़ोर और दुर्बल बना दिया है। कवि का कथन है कि जब आदमी के भीतर की आत्मीयता नष्ट हो जाती है तो वह शैतान बन जाता है। फलस्वरूप मानव का स्वार्थी और क्रूर रूप सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में आदमी आर्थिक और भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए रुपयों का गुलाम बन जाता है। उसे केवल भौतिकी साधन ही नजर आते हैं, उसकी मानवता खत्म हो जाती है। कहने का भाव यह है कि धन दौलत को गुलाम बन जाने के बाद मानव की ईमानदारी, उसकी सच्चाई आदि सात्विक वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। यहाँ कवि ने भौतिकवादी सभ्यता से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों का यथार्थ वर्णन हमारे सामने किया है। तो ये थी कविता आदमी
जिसकी आपको मैंने व्याख्या कराई। सभी बच्चे जो है इस व्याख्या को ध्यान से सुने और इसका अभ्यास करें। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।